बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 10 वाक्य। काव्या गीत गा रही है, काव्या से गीत गवाया जा रहा है, काव्या से गीत गाया जाता है। प्रशांत पतंग उड़ाता है, प्रशांत से पतंग उड़ाई जाती है, प्रशांत से पतंग उड़वाई जाती है। उपर्युक्त वाक्यों में मोटे शब्दों से पता चल रहा है कि क्रिया के रूप, लिंग, वचन का प्रयोग या भाव किसके अनुसार किया गया है, इसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद, वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्तृवाच्य की। जिन वाक्यों में कर्ता के बारे में कुछ बताया जाता है तथा क्रिया का सीधा और मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है, वह कर्तृवाच्य होता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, दिनेश को बुखार आ रहा है। उपयुक्त वाक्यों में खेल रही हैं तथा आ रहा है क्रियाएं हैं जिनका संबंध बच्चे तथा दिनेश कर्ताओं के साथ। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ होता है, वहां कर्मवाच्य होता है। जैसे रवि के द्वारा जूस पिया जा रहा है, लड़की से फुटबॉल खेली जा रही। इन वाक्यों में जूस तथा फुटबॉल कर्म है और वाक्यों के केंद्र बिंदु भी यही है, अतः ये कर्मवाच्य के वाक्य है। भाववाच्य, क्रिया के जिस रूप में न तो कर्म की प्रधान न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, परंतु जहाँ क्रिया का भाव प्रधान हो वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे बुढ़िया से चला नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता। यहाँ क्रिया में भाव प्रधान है, अतः भाववाच्य है। याद रखिए, कर्मवाच्य बनाते समय से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन में होती है। भाववाच्य में क्रिया प्राय अक्षमता प्रकट करने के लिए होती। वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाकर कर्म की प्रधानता दर्शाई जाती है तथा क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। क्रिया के इस परिवर्तित रूप के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर सामान्य क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल दिया जाता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बना। आपने खाना खाया, आपके द्वारा खाना खाया गया। मैं चित्र बनाता हूँ, मुझसे चित्र बनाया जाता है। आप क्रिकेट खेलेंगे, आपके द्वारा क्रिकेट खेली जाए। नौकर झाड़ू लगाता है, नौकर द्वारा झाड़ू लगाई जाती है। राजू पेड़ लगाता है, राजू द्वारा पेड़ लगाया जाता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते समय क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में कर दिया जाता है तथा कर्ता के साथ जोड़ा जाता है। क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाता क्रिया का जोड़ दिया जाता है। जैसे कर्तृवाच्य, भाववाच्य। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। हिरन तेज दौड़ता है, ईंधन से तेज दौड़ा जाता है। मैं खाता नहीं हूँ, मुझसे खाया नहीं जाता। ठीक है, इस तरह से। अब इस पार्ट में हमने क्या जाना कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य कर्तवाच्य कहलाते हैं। कर्म की प्रधानता वाले वाक्य कर्मवाच्य कहलाते हैं। भाव की प्रधानता वाले वाक्य भाववाच्य कहलाते हैं। वाच्यों में परिवर्तन कुछ नियमों के अनुसार किया जा सकता है। यानी बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।